नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ ज़ेरोधा और ग्रो के बीच में कंपैरिजन करने वाला हूं। वैसे तो ये कंपैरिजन चार्जेस के बेसिस पे होगा, बट दोनों ही ऐप्स के स्पेशल फीचर्स भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। और वीडियो के एंड में मैं आपको इन दोनों ऐप्स के ब्रोकरेज कैलकुलेटर का यूज करके दिखाऊंगा कि अगर आप वहां पर एक शेयर बाय करते हैं या फिर ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं एंड वहां पर एक लॉट में बाय या सेल करते हैं तो आपको कितना चार्ज पे करना पड़ेगा और नेट आपकी जेब में कितना रुपए आएगा। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब आप किसी भी ऐप के ऊपर इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस ऐप के ऊपर अपना अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। अब अकाउंट ओपन करने के लिए कई सारे ब्रोकर्स आपसे अकाउंट ओपनिंग चार्जेस लेते हैं। यहां पर अगर मैं ज़ेरोधा की बात करूं और ग्रो की बात करूं तो दोनों ही ऐप्स के ऊपर आपको कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्ज नहीं पे करना पड़ता है। यानी कि दोनों ही ऐप्स के ऊपर जो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस हैं वो पूरे 0 रुपीज हैं। अभी अकाउंट ओपन हो जाएगा, आप वहां पर ट्रेड करना शुरू कर दोगे, लेकिन जब आप ट्रेड करोगे, उनके प्लेटफॉर्म को यूज करोगे, तब वहां पर जो आपका ब्रोकर है वो आपसे अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस लेता है। अभी यहां पर अगर मैं ज़ेरोधा की बात करूं तो ज़ेरोधा के ऊपर जो आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस पे करने पड़ते हैं वो 75 रुपीज प्लस 18% जीएसटी पर क्वार्टर पे करना पड़ता है, जो कि निकल के आता है 88 रुपीज 50 पैसा। तो हर 3 महीने पे आपको यहाँ पर 88 रुपीज 50 पैसे का चार्ज पे करना पड़ता है। वहीं अगर मैं ग्रो ऐप की बात करूं तो ग्रो ऐप के ऊपर आपको कोई भी अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस नहीं पे करने होते हैं। यहाँ पर जो आपका अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज है वो पूरा 0 रुपीज है। अभी हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं डिलीवरी ट्रेडिंग के चार्जेस की। डिलीवरी ट्रेडिंग यानी कि आप कुछ शेयर्स को बाय करेंगे, बाय करने के बाद आप उसे अगले दिन सेल करेंगे या फिर एक हफ्ते बाद सेल करेंगे या फिर 1 महीने बाद सेल करेंगे या फिर 1 साल बाद सेल करेंगे या फिर और भी लंबा रख के 10 साल बाद सेल करेंगे। तो इस तरीके की ट्रेडिंग को कहा जाता है डिलीवरी ट्रेडिंग। अब इस डिलीवरी ट्रेडिंग में आपको क्या चार्ज पे करना पड़ता है, चलिए देख लेते हैं। तो जब आप डिलीवरी में अपने शेयर्स को बाय या फिर सेल करते हैं तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चार्ज आपको पे करना होता है वो होता है ब्रोकरेज। तो अगर मैं ज़ेरोधा की बात करूं तो ज़ेरोधा के ऊपर आपको डिलीवरी ट्रेडिंग के केस में कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगता है। यहाँ पर जो आपका ब्रोकरेज रहेगा वो पूरा 0 रुपीज रहेगा। वहीं अगर मैं ग्रो की बात करूं तो ग्रो आपसे डिलीवरी ट्रेडिंग में ब्रोकरेज लेता है। यहाँ पर जो आपका ब्रोकरेज जाएगा वो रहेगा 0.1% पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर एंड मिनिमम आपसे 2 रुपए लिए जाएंगे और मैक्सिमम आपसे 20 रुपए लिए जाएंगे। इसकी कैलकुलेशन समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने 10 शेयर खरीदे 100 रुपए के भाव पे, तो यहां पर जो आपका पूरा ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा वो 10 मल्टीप्लाइड बाई 100 यानी कि 1000 रुपए का होगा। तो यहां पर जो आपको ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा वो 0.1% ऑफ 1000 रुपीज, जो कि निकल के आता है 1 रुपीज। बट यहां पर आपको मिनिमम 2 रुपए का ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। अब यही ब्रोकरेज अगर 2 रुपए से कम निकल के आता तब भी आपको वहां पर 2 रुपए पे करने पड़ते, और अगर 20 रुपए से ज्यादा निकल के आता तब आपको मैक्सिमम वहां पर 20 रुपए पे करने पड़ेंगे। अभी यहां पर आपको एक चीज बता दूं कि ये जो ब्रोकर्स हैं ये आपसे जो ब्रोकरेज लेते हैं ये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर लेते हैं। यानी कि जब आप किसी भी शेयर को बाय कर रहे हो तब भी आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा, फिर जब आप उसी शेयर को सेल करने जाओगे तब भी आपको वहां पर ब्रोकरेज देना पड़ेगा। तो आप ये मत समझिएगा कि आपने किसी शेयर को खरीदा और बेचा तो टोटल आपसे सिर्फ 20 रुपए लिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। जब आपने बाय किया तब आपका ब्रोकरेज अगर 20 रुपए है तब 20 रुपए आपसे वहां लिए जाएंगे, और जब आप सेल करने जाओगे तब भी अगर आपका ब्रोकरेज 20 रुपए निकल के आता है तब भी आपसे 20 रुपए लिए जाएंगे। तो यहां पर जो आपका टोटल ब्रोकरेज हो जाएगा वो 40 रुपए हो जाएगा। तो जो ब्रोकरेज है वो कुछ इस तरीके से चार्ज किया जाता है। अभी यहां पर डिलीवरी ट्रेडिंग के केस में जो इंपॉर्टेंट चार्ज आपसे लिया जाता है वो है डीपी चार्जेस। डीपी चार्जेस कब लगते हैं, जब आप अपने होल्डिंग्स के शेयर्स को सेल करते हो, सिर्फ सेल के टाइम पे ये चार्ज लिया जाता है। तो यहां पर अगर मैं ज़ेरोधा की बात करूं तो ज़ेरोधा के ऊपर जो आपसे डीपी चार्ज लिया जाएगा वो 13 रुपीज प्लस जीएसटी, जो कि निकल के आता है 15 रुपीज 34 पैसा। अभी अगर मैं ग्रो ऐप की बात करूं तो ग्रो ऐप के ऊपर जो आपको डीपी चार्ज लगेगा वो 18 रुपीज 25 पैसा प्लस जीएसटी, जो कि निकल के आता है 21 रुपीज 53 पैसा।
तो 21 रुपीज 53 पैसे का डीपी चार्ज आपको ग्रो ऐप के ऊपर पे करना पड़ता है। डिलीवरी ट्रेडिंग में इन चार्जेस के अलावा भी आपसे चार्जेस लिए जाते हैं जो कि होते हैं गवर्नमेंट के चार्जेस। तो गवर्नमेंट के जो चार्जेस हैं वो चाहे ज़ेरोधा पे हो चाहे ग्रो पे हो, दोनों ही एप्स के ऊपर आपको सेम पे करना पड़ता है। तो इसीलिए हम उनको यहाँ पर कंपेयर नहीं करेंगे। अभी हम लोग बात कर लेते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग चार्जेस की। इंट्राडे ट्रेड क्या होता है? जब आप किसी शेयर को इंट्राडे ट्रेडिंग फॉर्मेट में खरीदते हैं तब आपको उन शेयर्स को उसी दिन सेल करना पड़ता है। इस तरीके की ट्रेडिंग को कहा जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। अभी इंट्राडे ट्रेडिंग के केस में भी जो आपसे सबसे इंपॉर्टेंट चार्ज लिया जाता है वो होता है ब्रोकरेज। अगर मैं ज़ेरोधा की बात करूं तो ज़ेरोधा के ऊपर जो आपको ब्रोकरेज पे करना पड़ता है इंट्राडे ट्रेडिंग के केस में वो 0.03% पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर है। यहाँ पर भी जो आपसे मैक्सिमम ब्रोकरेज लिया जाएगा वो 20 रुपीज़ का लिया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने 10 शेयर बाय किए 100 रुपए के भाव पे, तो यहाँ पर जो आपका ट्रांजेक्शन वैल्यू होगा वो 1000 रुपए का होगा। फिर उसके ऊपर जो आपको ब्रोकरेज पे करनी पड़ेगी वो 0.03% ऑफ 1000 रुपीज, जो कि निकल के आता है 0.3 रुपीज यानी कि 30 पैसा। तो 30 पैसे का ब्रोकरेज आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। अब यही ब्रोकरेज अगर 20 रुपए से ज्यादा का निकल के आता तब आपसे सिर्फ वहां पर मैक्सिमम 20 रुपीज लिए जाते। अभी अगर हम लोग ग्रो ऐप में देख लें तो ग्रो ऐप के ऊपर जो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के केस में ब्रोकरेज पे करना पड़ता है वो 0.1% पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर एंड मिनिमम 2 रुपीज एंड मैक्सिमम 20 रुपीज। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने 10 शेयर बाय किए 100 रुपए के भाव पे, तो ट्रांजेक्शन वैल्यू यहाँ पर भी आपका 1000 रुपए हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो आपसे ब्रोकरेज लिया जाएगा वो 0.1% ऑफ 1000, जो कि निकल के आता है 1 रुपीज। बट यहाँ पर आपको मिनिमम 2 रुपए का ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। तो क्लियरली हमें देखने को मिल रहा है कि ग्रो ऐप के ऊपर आपसे ब्रोकरेज के नाम पे ज्यादा रुपए लिए जाते हैं, फिर चाहे डिलीवरी ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो। इंट्राडे ट्रेडिंग के बाद ज्यादातर जो ट्रेडर्स हैं वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं। अभी अगर हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस के चार्जेस की बात करें तो दोनों ही एप्स के ऊपर आपको एफएनओ के केस में सेम चार्ज पे करना पड़ता है। सेम इसीलिए क्योंकि यहाँ पर जो आपसे ब्रोकरेज लिया जाता है वो फ्लैट 20 रुपीज का लिया जाता है दोनों ही एप्स के केस में। तो जब भी आप एफएनओ में ट्रेड करेंगे 20 रुपए आपका तो ब्रोकरेज जाएगा एंड फिर उसके ऊपर जो भी गवर्नमेंट के चार्जेस होते हैं वो जाएंगे। तो इस वजह से आप कोई भी ट्रांजेक्शन कीजिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, दोनों ही एप्स में आपको इक्वल चार्ज पे करना पड़ेगा। एफएनओ के बाद यहाँ पर बात आती है म्यूचुअल फंड के चार्जेस की। तो जब आप ज़ेरोधा पे अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे तो आप इनका क्वाइन ऐप यूज कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। वहीं ग्रो के ऊपर आपको सेम एप्लीकेशन मिलता है, उसी के ऊपर आप इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करते हैं, साथ में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जो है वो भी आप उसी ऐप पर करते हैं। ये दोनों ही एप्स आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड सेल करते हैं, तो इसीलिए आपसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए दोनों ही ऐप कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। अभी यहाँ पर मैं दोनों ही एप्स के स्पेशल फीचर बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग इनके चार्जेस को ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देखेंगे। तो अगर आप अपना अकाउंट ज़ेरोधा पे ओपन करवाते हैं तब आप स्ट्रीक का प्लेटफॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर पाएंगे। स्ट्रीक के प्लेटफॉर्म पे आप अपनी कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बैक टेस्ट करके देख सकते हो, साथ में कोई भी स्कैनर बना सकते हैं अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंगली। वहीं ग्रो यूजर्स स्ट्रीक के ऐप को पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं यूज कर पाते हैं। इसके बाद जो ज़ेरोधा यूजर्स हैं वो सेंसिबल प्लेटफॉर्म भी यूज कर सकते हैं पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट। सेंसिबल प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अपनी कोई भी ऑप्शन ट्रेडिंग की जो स्ट्रेटजी है उसको क्रिएट कर सकते हो, फिर उसके बेसिस पे अपनी पोजीशन को एनालाइज भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप ग्रो ऐप के यूजर हैं तब आप सेंसिबल के प्लेटफॉर्म को पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं यूज कर सकते हैं। चलिए अभी हम लोग इन दोनों ही एप्स के ब्रोकरेज कैलकुलेटर का यूज करते हैं एंड वहां पर चेक करते हैं कि हमें कितना चार्ज पे करना पड़ेगा और नेट प्रॉफिट हमारी जेब में कितना आएगा। तो दोस्तों ये मैंने ग्रो का ब्रोकरेज कैलकुलेटर ओपन कर रखा है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप भी इस कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा इक्विटी डिलीवरी पे सेट है, क्वांटिटी हम कितनी बाय कर रहे हैं 10, कितने पे बाय कर रहे हैं 1000 रुपए पे एंड कितने पे सेल कर रहे हैं 1100 रुपए पे। तो यहाँ पर जो आपका टोटल टर्नओवर होगा वो 21,000 रुपए का होगा। कितने का आपको प्रॉफिट हुआ आप क्लियरली देख सकते हैं, 1000 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ, लेकिन टोटल चार्ज आपको कितना पे करना पड़ेगा 48 रुपीज 04 पैसा। ग्रो ने आपसे कितना चार्ज लिया 21 रुपीज का, और ग्रो के अलावा आपको कितना चार्ज पे करना पड़ेगा 27 रुपीज 04 पैसा। तो यहाँ पर जो आपको नेट प्रॉफिट मिलने वाला है वो 951 रुपीज 96 पैसे का मिलेगा। बट इतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि ये डिलीवरी का ट्रांजेक्शन था और डिलीवरी के केस में आपको डीपी चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं। तो अभी 21 रुपए 53 पैसे का आपको डीपी चार्ज भी पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट शो कर रहा था 951 रुपीज 96 पैसा।
अब इसमें हम अगर 21 रुपीज 53 पैसा माइनस कर दें तो हमें यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है 930 रुपए 43 पैसा। इतना नेट प्रॉफिट आपकी जेब में आने वाला है। अभी अगर आप यही ट्रांजैक्शन ज़रोधा पे करते तो कितना प्रॉफिट आता, चलिए वो कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ज़रोधा का ब्रोकरेज कैलकुलेटर ओपन कर रखा है। इस कैलकुलेटर का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप भी इस कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिलीवरी इक्विटी वाले सेक्शन में आप चार्जेस देख लीजिए। आपने वही ट्रांजेक्शन किया है, 1000 पे बाय किया, 1100 पे सेल किया, कितने शेयर्स? 10 शेयर। तो यहाँ पर जो आपका टर्नओवर है वो 21,000 रुपए का है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपको टोटल टैक्स और चार्जेस पे करने पड़ेंगे वो 23 रुपीज 78 पैसा पे करना पड़ेगा। ब्रोकरेज आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पर आपका 0 रुपीज जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो नेट प्रॉफिट मिलेगा वो 976 रुपीज 22 पैसे का मिलेगा। अभी यहाँ पर भी आपको डीपी चार्जेस पे करने पड़ेंगे, तो वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर कैलकुलेटर ने हमें दिखाया कि 976 रुपीज 22 पैसा नेट प्रॉफिट मिला है, लेकिन अभी हमें इसके ऊपर डीपी चार्ज भी पे करने पड़ेंगे। बट यहाँ पर जो डीपी चार्ज है वो 15 रुपीज 34 पैसा है। तो यहाँ पर आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है कि हमारी जेब में 960 रुपए 88 पैसा आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा कि ग्रो पे आपको कितना चार्ज पे करना पड़ा और ज़रोधा पे कितना चार्ज पे करना पड़ा। इस छोटे से ट्रांजेक्शन के ऊपर आपकी यहाँ पर करीबन 20 रुपए की बचत होने वाली है। ऐसे ना जाने कितने ट्रांजेक्शन आप करेंगे एक महीने के अंदर एंड वहां पर कितना सारा रुपए आप बचाएंगे अगर आप ज़रोधा के थ्रू इन्वेस्टिंग करते हैं। अभी हम लोग इंट्राडे के भी चार्जेस कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर हम इक्विटी इंट्राडे में आ जाते हैं। 10 शेयर हमने बाय किए 1000 रुपए पे एंड उसे 1100 पे सेल कर दिया। तो यहाँ पर जो हमसे ग्रो चार्जेस लेगा वो 21 रुपीज का होगा। वहीं जो अदर चार्जेस हैं गवर्नमेंट के वो 7.84 रुपीज के होंगे। तो टोटल आपको यहाँ पर 28 रुपीज 84 पैसे का चार्ज इंट्राडे में पे करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर जो आपका नेट प्रॉफिट आपको मिलेगा वो 971 रुपीज 16 पैसे का मिलेगा। अभी अगर आप यही ट्रांजेक्शन ज़रोधा पे करते हैं, चलिए वो देख लेते हैं। तो ज़रोधा पे आप देख सकते हैं हम लोग इंट्राडे इक्विटी के चार्जेस देख लेते हैं। 1000 पे हमने बाय किया, 1100 पे सेल किया, 10 शेयर, यानी कि ज़रोधा जो आपसे चार्जेस लेगा वो 6 रुपीज 30 पैसे का लेगा। और ये सारे चार्जेस गवर्नमेंट के हैं, तो टोटल जो आपसे चार्जेस लिए जाएंगे वो 11 रुपीज 21 पैसे का लिया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो आपका नेट प्रॉफिट निकल के आएगा वो 988 रुपीज 79 पैसा निकल के आएगा। तो यहाँ पर भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि ज़रोधा के ऊपर आपको जो इंट्राडे में चार्जेस हैं वो कम पे करने पड़े। तो ओवरऑल हमें देखने को मिल रहा है कि ज़रोधा के ऊपर आपको चार्जेस भी कम पे करने पड़ते हैं और यहाँ पर आप स्ट्रीक और सेंसिबल प्लेटफॉर्म का भी यूज कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना भूल गया, ज़रोधा के ऊपर आप करेंसी और कमोडिटी में भी ट्रेड कर सकते हो। वहीं ग्रो ऐप के ऊपर आप करेंसी और कमोडिटी में नहीं ट्रेड कर सकते हो। तो मेरी नजर में ज़रोधा बेस्ट है। अभी अगर आपको अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है ज़रोधा ऐप के ऊपर तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप उस पर से क्लिक करके अपना ज़रोधा का डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।